नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आधुनिक भारत के शिल्पकार, वो शिल्पकार जिसने इस भारतीय राजनीति को, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को और शासन सत्ता को एक नया कलेवर दिया। वो कलेवर जिसके दम पर आज भी आज की हुकूमत अपने आप को आने वाले दिनों में, आजादी के 100वें साल में, ये कहते हुए नहीं थकती है, नहीं अघाती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ शक्ति बन जाएंगे। वो आर्थिक ढांचा जो आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ने जो आधारशिला रखी थी आधुनिक भारत की, जो नींव उन्होंने गाड़ी थी, बनाई थी, वो एक अलग ढर्रे पर थी। और आजादी के बाद से लेकर के, यानी कि 1947 से लेकर के 1991 तक वही सिलसिला कायम रहा। लेकिन 1990-91 में जब भारत इस स्थिति में पहुंच गया कि उसे अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा, हफ्ते 2 हफ्ते भर का ही वो मुद्रा बची हुई थी, बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। ऐसे समय में जब 1991 में एक ऐसा एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री आया जिनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। एक्सीडेंटल इसलिए कह रहा हूं कि उस चुनाव में वो एक तरह से राजनीति से संन्यास ले चुके थे और अपने आवास चले गए थे, गृहनगर पहुंच गए थे। और चर्चा ये चल रही थी कि अब वो कहीं अध्यापन करेंगे, कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे, स्वाध्यायी हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच वो काली रात, काली मनहूस रात, जब तमिल आतंकवादियों के शिकार हो गए राजीव गांधी पेरम्बदूर में, उसके बाद कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटी। सबसे बड़ी पार्टी, 200 के ऊपर सदस्य संख्या, यानी कि बहुमत भी था उनके पास। और जब कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था तो सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को सदस्यों ने अपना नेता चुना। लेकिन सोनिया गांधी उसी समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, तमाम हिंदू संगठन, उन सब ने मिलकर के विदेशी मूल का मुद्दा गरमाया और सभी कांग्रेस सांसदों का समर्थन होते हुए भी सोनिया गांधी ने देश की खातिर ये पद ठुकरा दिया, प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। तब वो लेकर के आई पीवी नरसिम्हा राव। उस समय प्रधानमंत्री बने। अर्थव्यवस्था बिल्कुल बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई थी।
तब एक कुशल अर्थशास्त्री की खोज की जा रही थी जिसे कि वित्त मंत्री बनाया जाए। इसके लिए पीवी नरसिम्हा राव की पहली पसंद थे आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल, लेकिन उन्होंने वित्त मंत्री का दायित्व संभालने से इनकार कर दिया। तब नरसिम्हा राव के सचिव सलाहकार महापात्रा जी ने अलेक्जेंडर जी ने उन्हें यह सुझाव दिया कि इस पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ज्यादा सुटेबल होंगे। आधी रात को सोते से उन्हें जगाया गया और उन्हें ये सूचना दी गई। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने ऊपर और फोन करने वाले के ऊपर भी विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन वो अपने कामकाज पर चले गए, लेकिन वहां से नरसिम्हा राव जी ने उनको फोन करके अपने हक के साथ बुलाया और वित्त मंत्रालय सौंपा। 1991 का वो दौर और उसके बाद से 96 में भले ही उनकी सरकार चली गई, लेकिन नरसिम्हा राव के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक उदारीकरण का सिलसिला शुरू किया, वो 96 में थोड़ा ठहरा जरूर, लेकिन उसका वजूद कायम था। अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी लाइन पर आगे बढ़े और जब 2004 में मनमोहन सिंह की बारी आई, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं थे। उस वक्त भी सोनिया गांधी ही दावेदार थी, लेकिन उन्होंने फिर मना किया और देश की खातिर डॉक्टर मनमोहन सिंह का चयन किया गया और 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, 14वें प्रधानमंत्री। और तब उन्होंने 1996 में जो काम रोका था वहीं से शुरुआत की और 2004 से लेकर के 2010-11 तक, 12 तक भी ले लीजिए, इस देश का आर्थिक क्षेत्र में वो स्वर्णिम काल था। आप सोच सकते हैं कि एक मनमोहन सिंह के ठीक पहले देश इतना कर्ज में डूबा था कि उसके पास अपना सोना गिरवी रखना के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। और वही मनमोहन सिंह जिन्होंने इस देश को आर्थिक रूप से स्वर्णिम काल में पहुंचा दिया। 1947 से लेकर के और 2004 तक जो अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह ने बनाई 2004 के बाद, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1991 में की थी, वो स्वर्णिम काल कहा गया। वैसा उनके हटने के बाद या 2012 के बाद वो चीजें नहीं आई। 2012 और से 2014 तक का वो दौर जिसमें पूरी आरएसएस, पूरी भाजपा, यहां तक कि गांधी के शिष्य कहने वाले अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ,
और मनमोहन सिंह सरकार पर तमाम आरोप लगे, वो कोयला से लेकर के 2G स्पेक्ट्रम और जाने क्या 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 नहीं कहा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनकी सरकार को। ये दीगर बात है कि विपक्षी चाहे जितने भी क्रूर हो, व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर कोई आक्षेप उनके पूरे जीवन में कभी नहीं लगा पाए, क्योंकि वो ऐसे थे, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा विराट व्यक्तित्व किसी का मिलेगा नहीं। युगों में पैदा होते हैं ऐसे महापुरुष, उन्हीं के दम पर, उन्हीं की अर्थनीति को आगे बढ़ाते हुए आज ये 5वीं और तीसरी अर्थव्यवस्था कहलाने की का डंका पीट रहे हैं आज के प्रधानमंत्री। लेकिन आज जब उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन इस सरकार के पास इतनी भी जगह उनके दिल में नहीं थी कि वो दिल्ली में कोई एक जगह दे दें जहां पर ऐसे महापुरुष की अंत्येष्टि हो सके और वहां उनकी समाधि बनाई जा सके, संग्रहालय बनाया जा सके। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले जैसा मैंने आपसे कहा कि वो जोड़ी थी पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिसने एक क्रांतिकारी काम किया और इस देश को ऊपर ले जाने के लिए। वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की केमिस्ट्री थी जिसके बूते हिंदुस्तान जब पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने भारत को संभाला। उन पीवी नरसिम्हा राव को भी दिल्ली में जगह नहीं मिली। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए दिल्ली में जगह नहीं मिली। पीवी नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर रातों रात उनके पैतृक नगर भेज दिया गया, लेकिन ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ हो नहीं सकता था, क्योंकि उनकी पैदाइश अविभाज्य अखंड भारत में उस जगह हुई जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। उस शख्स ने आजादी के बाद बंटवारे का दंश भी झेला, लेकिन कोई ये कल्पना कर सकता है कि एक साधारण से, अति साधारण से परिवार से आने वाला एक शख्स, जिसने अपनी शिक्षा की बदौलत, अपनी पढ़ाई की बदौलत, अपनी योग्यता की बदौलत न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाया, दुनिया भर में डंका बजा, लेकिन दिल्ली की हुकूमत के पास इतनी भी दरियादिली नहीं दिखी कि वो एक जमीन का टुकड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आवंटित कर सके, जबकि इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र भी लिखा, टेलीफोनिक वार्ता भी की,
बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई। आज अंतिम दर्शन के लिए जब कांग्रेस मुख्यालय पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो सत्तारूढ़ दल के भी दिग्गज लोग वहां पहुंचे थे। टीवी चैनल पर कांग्रेसी कोई नहीं दिखाया जा रहा था। एक लाइन से सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों को, पार्टी के अध्यक्षों को ही दिखाया जा रहा था। बावजूद इसके बड़ी शालीनता के साथ डॉक्टर साहब का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा, क्या क्या नहीं दिया। वही मनरेगा जिसके लिए कभी हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि मनरेगा के चलते जो है वो देश में गड्ढे खोदने का काम किया जाता है, ऐसी योजना निकाली गई है। और वही मनरेगा मनमोहन सिंह की जब कोरोना काल में लोग गिरते पड़ते सैकड़ों मील से पैदल चल करके अपने गांव पहुंचे थे और उनके पास कोई काम नहीं था, तो वही मनरेगा काम आया। आज 10 साल मोदी बनाम अगर 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की तुलना की जाए तो एक तरफ तराजू का पलड़ा ऐसे चला जाएगा। इन 10 सालों में डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं किया इस देश के लिए, नोटबंदी को छोड़ करके। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कुछ नहीं दिया इस देश को अपनी बुद्धिमत्ता से। वो कैबिनेट देख लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उनके सलाहकारों की बात देख लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव का वो कैबिनेट देख लीजिए। उस समय यूपीए सरकार की जो एक कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी थी, उसमें कौन लोग थे उनको भी देख लीजिए। तो ये जो चयन था, आज इन 10 से 11 सालों में ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं दिया, ऐसा एक चेहरा नहीं दिखाई दिया। पानी पी पी करके कोसने वाले लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को, चाहे वो बतौर वित्त मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनके पास कोई एक जवाब है। लेकिन मनमोहन सिंह कभी डगमगाए नहीं। उनका जो दृढ़ विश्वास था अपनी शिक्षा पर, अपनी योग्यता पर, उसे अमली जामा पहनाया। जो सपना देखा एक उन्नत भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, संपन्न भारत के लिए, उसके लिए उन्हें मिले महज 10 साल और बतौर वित्त मंत्री 5 साल। लेकिन यहां इनके पास मौका ही मौका है। लोग उन्हें मनमोहन सिंह कहते थे, लेकिन कहते हैं क्रिकेट में कि बल्ला बोलता है तो मनमोहन सिंह का काम बोलता था। उन्हें किसी प्रोपेगेंडे की जरूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे काम किए, क्रांतिकारी काम किए, जिसको लेकर के आज देश आज भी उन्हीं के दिखाए रास्तों पर चलने के लिए विवश है, क्योंकि कोई और नई सोच भी नहीं, कोई ऐसा वित्त मंत्री नहीं है, कोई ऐसा वित्त सचिव नहीं है। और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह
वित्त सचिव से लेकर के प्रधानमंत्री के सलाहकार, यूजीसी के चेयरमैन, आरबीआई के गवर्नर, क्या कुछ नहीं मिला उनको। तभी तो उन्होंने कहा था कि इतिहास जब मेरे बारे में लिखेगा तो बहुत सहानुभूतिपूर्वक लिखेगा। वास्तव में आज पूरी दुनिया, और एक चीज तो मैंने बताना भूल गया कि वो एक अल्पमत सरकार जो कि वामपंथियों के बैसाखी पर चल रही थी, वामपंथियों ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील की बात की एनर्जी के लिए, तो वामपंथियों ने अपना समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी। बावजूद इसके मनमोहन सिंह अपने फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने वो न्यूक्लियर डील करके ही माना। उन्हें सत्ता प्यारी नहीं थी, उन्हें देश प्यारा था। देश के लिए कुछ कर गुजरने का वो जो जज्बा था, उस जज्बे को सलाम। आज डॉक्टर साहब पंचतत्व में विलीन हो गए। जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो बताया जाता था कि जब कोई घर परिवार वाला बुजुर्ग चला जाता है तो पूछते थे कि कहाँ चला जाता है। वो आसमान में चला जाता है, वो तारे की तरह चमकता रहता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उस तारे की तरह, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो तारा चमकता रहेगा। और उन्हें भी याद रखेगा कि उनकी समाधि के लिए, उनकी अंत्येष्टि के लिए, उनकी संग्रहालय के लिए जमीन का एक टुकड़ा नहीं दे सके। अरे वो जमीन का टुकड़ा मनमोहन सिंह अपने साथ नहीं ले जाने वाले थे और ना ही कोई ले करके जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आज जो सत्ता पर काबिज है वो कल भी सत्ता पर काबिज रहेगा। लेकिन ये छोटी छोटी बहुत संकीर्ण सी बातें कभी कभी दिल को चुभ जाती हैं और वो टीस बन करके हमेशा आपके दिल को, आपके दिमाग को झंझोरती रहती हैं। एक साधारण सा परिवार आज गांधी परिवार पूरा था। सोनिया गांधी जी थी, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी, किसी वेणुगोपाल भी थे, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सब थे। कांधा दिया राहुल गांधी ने। अभी पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि डॉक्टर साहब के निधन के बाद उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपना गुरु खो दिया है। सोनिया जी ने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत क्षति है। अमेरिकी गवर्नमेंट ने भी, अमेरिकी मीडिया ने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी बताया, कहा, पूरी दुनिया, कई विदेशी राजनयिक राष्ट्राध्यक्ष आज मौजूद थे। मनमोहन सिंह ऐसे किरदार थे। वो निचले तबके के बारे में भी सोचते थे, वो आदिवासियों के लिए भी सोचते थे। राइट टू फॉरेस्ट, सच है कि आज अगर 78 साल हुआ इस देश को आजाद हुए, तो शुरुआती 15-16 साल पंडित नेहरू ने इस देश को गढ़ा,
और एक सुनहरे सफर की ओर इस देश को आगे बढ़ाया। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, कल मैं सुन रहा था किसी से कि इस देश के 3 प्रधानमंत्रियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया जाएगा। अब तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने अपने देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, बेहद सादगी से अपना जीवन जीने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किए कार्य अनंत काल तक इस देश को जो उन्होंने दिया है उसे स्मरण करते रहेंगे। एक बार पुनः मैं अपने अंतर्मन से, तहे दिल से डॉक्टर मनमोहन सिंह को हृदय से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।